हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई पीवाईक्यू की सीरीज़ में वापस एक नया क्वेश्चन। ओके, ये जेई एडवांस पेपर 2023 पेपर 2 का क्वेश्चन है। लेंदी क्वेश्चन दिख रहा होगा और थोड़ा है भी, लेकिन बहुत इजी अगर थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करें। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एटम्स ऑफ मेटल एक्स वाई जेड, हमारे पास एक्स वाई एंड जेड क्रिस्टलाइजर्स हैं किस किस में, एफसीसी में, बीसीसी में एंड सिंपल क्यूबिक में। और इनकी एज लेंथ दी हुई है हमें एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड। ठीक है, एफसीसी में हमें पता है कि बॉडी डायगोनल्स के एटम एफ फॉर द एफसीसी बॉडी डायगोनल atoms touch to each other, and this not body diagonal, sorry, phase diagonal. So this is 4rx and this is root 2 ly. Okay, so we can write for this 4rx not ly, lx, रूट टू एल एक्स। बी सी सी की बात करते हैं तो बॉडी डायगोनल के एटम टच करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस जो रहती है वो क्या होती है, रूट 3 एंड एज लेंथ। और ये वापस से क्या हो जाएगा 4ry। तो हम क्या बोल सकते हैं 4ry इज इक्वल टू रूट 3 ly। क्लियर। सिंपल क्यूबिक में क्या क्या होता है, जो हमारा एज होता है, एज पर ही एटम टच करते हैं, तो 2rz इज इक्वल टू lz। क्लियर। अब यहाँ एक पहला ऑप्शन क्या बोला गया है कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ x मीन्स एफ सी सी ग्रेटर देन y मीन्स बी सी सी देन z मीन्स सिंपल क्यूबिक। हम जानते हैं एफ सी सी का होता है 74% के आसपास, बी सी सी का होता है आई थिंक 68% के आसपास। इसको अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और ये होता है 52.4% के आसपास। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, नाउ वी आर चेकिंग द बी, इज़ एल वाई ग्रेटर देन एल जेड। ओके, चेक कर लेते हैं। तो एल वाई जो है एक यहाँ से हम लिखेंगे एल वाई इज इक्वल टू 4/√3 आर वाई, और एल जेड जो है वो है हमारे पास 2rz। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एल वाई अपॉन एल जेड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2ry√3rz। और यहाँ आपको दे रखा है आर जेड इज इक्वल टू √3/2ry। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 2ry ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, √3, और आर जेड की वैल्यू कितनी है, √3/2ry, √3/2ry। तो ये निकल लेगा। तो एल वाई एल जेड कितना आया 4/3। तो वी कैन से एल वाई ग्रेटर देन एल जेड। तो ये स्टेटमेंट ही में हमारा करेक्ट निकला। अब एल एक्स एंड एल वाई की बात हो रही है। ओके, तो एल एक्स जो है हमारे पास, एल एक्स जो है एल एक्स इज इक्वल टू 4/√2 यहाँ से, तो 2√2 एल एक्स। और किसकी बात हो रही है, एल वाई कितना है 4/√3 एल वाई। क्लियर और नॉट। यहाँ आर एक्स आएगा, आर एक्स लिख देते हैं, आर एक्स एंड आर वाई। ठीक है, अब आर एक्स आर वाई में रिलेशन दिया गया होगा अपन को, ये रहा। क्लियर। तो आर वाई हमारे पास है 8/√3 आर एक्स। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये 2 टाइम्स निकल लेगा, √3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √6, 2rx। आर वाई अपन को दिया हुआ है 8/√3 आर एक्स, 8/√3 आर एक्स। तो ये हो गया। ठीक है, तो एल एक्स अपॉन, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो एल एक्स अपॉन एल वाई जो आ रहा है हमारे पास, एल एक्स अपॉन एल वाई जो आ रहा है वो आएगा, अगर इसको देखें तो 3/8√2। यस, 3/8√2। तो वी कैन से दैट एल एक्स इज लेस देन एल वाई, एल एक्स इज लेस देन एल वाई। तो ये सी स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। क्लियर। अब हम इसकी बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी की एक बार हम बात कर लेते हैं। तो क्या कहता है ऑप्शन डी, यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाई। ओके, तो डेंसिटी ऑफ एक्स हम कैसे निकालें, डी एक्स जेड इंटू, ये है एफ सी सी है भाई, और ये है
BCC। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब, Na इंटू ए क्यूब। क्लियर? तो नाउ Z ऑफ एक्स एम एक्स, Na कॉमन रहेगा, ए एक्स, एक की क्या लिखें एल एक्स क्यूब। क्लियर? और डी वाई क्या हो जाएगा ZY इंटू एम वाई अपॉन एन ए इंटू एल वाई क्यूब। अब यहाँ पर ZX की जो वैल्यू है वो है 4 और ZY की वैल्यू जो है वो है 2। FCC के लिए जो हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं 4 और BCC के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। क्लियर? तो देन dx अपॉन dy जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 4mx अपॉन एल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2my अपॉन एल वाई क्यूब। ये 2 टाइम्स हमें mx और my में भी कंपैरिजन दिया गया है, मैं बता देता हूँ आपको। mx एंड my में यहाँ पर mz इज इक्वल टू 3/2 my एंड mz इज इक्वल टू 3mx, ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो कंपैरिजन आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देते हैं या इक्वल कर देते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा और my अपॉन mx इज इक्वल टू 2/1। क्लियर? my अपॉन mx इज इक्वल टू 2/1, ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू mx अपॉन my इंटू ly अपॉन एल एक्स क्यूब। क्लियर? ओके, नाउ एल वाई अपॉन एल एक्स को अपन कंपेयर करते हैं तो एल वाई क्या होता है, एल वाई फॉर द BCC यहाँ पर लिखा था हमने थोड़ी देर पहले कि 4RY इज इक्वल टू √3LY, तो LY इज इक्वल टू 4/√3RY। देन LX फॉर द FCC 4RX इज इक्वल टू √2LX, तो LX इज वॉट 2√2RX। क्लियर? तो इसको आगे हम बढ़ाते हैं यहीं से, दिस इज LY अपॉन LX क्यूब। MX अपॉन MY कितना हो जाएगा 1/2। LY कितना है, LY है हमारे पास 4/√3RY डिवाइडेड बाई 2√2RX क्यूब। नाउ हमें RY एंड RX का रिलेशनशिप भी दिया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। RY इज इक्वल टू 8/√3RX, तो RY अपॉन RX कितना हो गया 8/√3, उसकी वैल्यू भी यहाँ पुट करते हैं 4/√3 2√2 इंटू 8√3 क्यूब। ठीक है? तो डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ y, तो डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ y जब आप उसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 256/√2 मीन्स dx ग्रेटर देन dy। तो हमारा D ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है। क्लियर? ओके, सो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन ईजी था। ओके, पेशेंस के साथ करते हैं तो हमें ईजीली यहाँ पर +4 मिल जाते। ओके, सो इफ़ यू फाइंड दिस video and solution helpful, then please subscribe the channel and keep watching ChemPipe. Thank you.